नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आपको कई दिनों से ये खबर मिल रही होगी एफसीआरए कानून में हुए बदलाव के बारे में। जो फॉरेन करेंसी हमारे यहां आती है उसे आने में कोई दिक्कत नहीं है, आ सकती है। लेकिन अगर किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को आ रही है तो किस रूप में आ रही है और उसका उद्देश्य क्या है, ये अब बताना पड़ेगा। सरकार को बताना पड़ेगा। सरकार स्क्रूटनी करेगी, सरकार कंफर्म होगी कि जिस उद्देश्य से ये पैसे आ रहे हैं वो उसी उद्देश्य में लगाए जा रहे हैं और किसी और उद्देश्य में नहीं लग रहे हैं। और उद्देश्य भी ऐसा तो नहीं है कि सरकार देश विरोधी गतिविधियों में आप पैसे दे रहे हैं, लगा रहे हैं पैसे, विदेशी चंदे आ रहे हैं। अब देश विरोधी क्या हो सकता है? देश में जातीय, सांप्रदायिक वैमनस्यता को बढ़ाने के लिए कहीं कोई फंडिंग तो नहीं कर रहा है, या उस तरह की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कोई अलग अलग तरीके का कोई अन्य माध्यम तो नहीं प्रयोग कर रहा है। इस सब के बारे में अब केंद्र सरकार को जानकारी देनी होगी। इतने भर से बात हो जाती तो बात बन जाती, लेकिन इन्होंने बात तोड़ दी और बात बनने नहीं दी। किन्होंने? श्रीमान अमित शाह जी ने। श्रीमान अमित शाह ने कुछ ऐसे लोगों की गर्दन पकड़ ली है जो पूरी तरह से सांप बन करके हमारे समाज को डस रहा है। अभी भी डस रहा है, लेकिन अब उनकी गर्दन पकड़ में आ गई है। तो अब डसने का जो रफ्तार है वो कम हो जाएगा, और जब डसने का रफ्तार कम होगा तो बहुत कम लोग उससे घायल होंगे। और अगर डसेगा भी तो उसका प्रभाव नहीं होगा उस जहर का। जो जहर और भरा जा रहा था, उस जहरीले सांप की गर्दन पकड़ ली अमित शाह ने। इसलिए ये तड़प है, ये छटपटाहट है, चारों तरफ छटपटाहट है कि ये सरकार देखिए एंटी डेमोक्रेटिक हो गई है। ये सरकार देखिए जनतंत्र को ध्वस्त करना चाहती है। ठीक है, आप सरकार पर सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि इसी सरकार ने एक 1976 से एक जो कानून था उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मिलती थी उसके ऊपर सवाल उठते हैं, बिल्कुल सवाल उठना चाहिए। लेकिन वो तो अलग विषय है, उस पर तो चर्चा फिर कभी होगी, करनी चाहिए वो चर्चा। मैं एक पत्रकार हूं, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं और कोई गड़बड़ी है तो उसका भी सामने में लाया जाए। लेकिन ऐसी गड़बड़ी जो साफ साफ दिख रहा है, सामने से दिख रहा हो, उस पर अगर सरकार का हथौड़ा चले तो बिलबिलाहट तो होगी मित्रों। अब बिलबिलाहट कैसे हुई? आज मैं आपको एक ऐसा सबूत पेश करने जा रहा हूं जिस सबूत को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एक संस्था है इंडियन काउंसिल, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, IAMC, IMAC, आई एम IAMC कह दीजिए उसको, आई मैक उसको लोग कहते हैं। मैक नहीं होगा, MA होता तो मैक हो जाता। IAMC, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। अब इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल सुना आपने? पहली बात तो मैं फिर आज डिस्क्लेमर दे रहा हूं और पहले ही यह लोगों को बता रहा हूं, जैसे ही मुस्लिम शब्द आए तो हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो बिल्कुल भी ओफेंडेड फील ना हो, क्योंकि ये उनके लिए नहीं है। जब मुस्लिम शब्द आता है तो सारे मुस्लिम खुद को इससे जोड़ने लगते हैं। तो पहले फिर मैं आप आज डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये जो मैं विवेचना कर रहा हूं वो हमारे सामान्य मुस्लिम भाई बहनों से जुड़ा हुआ नहीं है। वो सामान्य मुस्लिम भाई बहन जैसे हिंदू हैं, जैसे क्रिश्चियन हैं, जैसे सिख हैं, वैसे ही हैं।
तो उनको ऑफेंड फील करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वो आप ये ना समझें कि ये उनके खिलाफ कोई नैरेटिव बनाई जा रही है, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो सुन लीजिए, क्योंकि ये जो लार्जर प्लान है, उस लार्जर प्लान को अमित शाह ने पकड़ा है। तो सामान्य मुसलमानों को पकड़ उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने काम में सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग लगे रहते हैं। लेकिन एक जो पूरी बैटरी तैयार हो रही है मुसलमानों को भड़काने, मुसलमानों को डराने, मुसलमानों को दूसरे रास्ते पर ले जाने के लिए, आज उसको मैं एक्सपोज कर रहा हूं। तो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल नाम की एक संस्था है, जिसका गठन 2002 में हुआ। क्यों हुआ? 2002 में गुजरात दंगे हुए, और गुजरात के गोधरा दंगे के बाद फिर तो उसके पूरे प्रदेश भर में हुआ वो दंगा। उस दंगे के बाद दो सज्जन, बड़े जाने माने, एक तो सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं श्रीमान, मैं उनका नाम आपको बताता हूं जरा। डॉक्टर शेख उबैद, ये 2002 दंगे के बाद इन्होंने इस संस्था को शुरू किया, और इनके साथी हैं रशीद अहमद, वो भी एक प्रोफेशनल हैं, वो भी एक डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशन से ही ताल्लुक रखते हैं, और वो जो इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन है ऑफ नॉर्थ अमेरिका के कार्यकारी निदेशक हैं, रहे हैं। इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के कार्यकारी निदेशक रहे हैं। कौन? रशीद अहमद जी। और डॉक्टर शेख उबैद कौन है? एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो दिमाग के डॉक्टर हैं, और उन्होंने इंडियन अमेरिकन सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की भी स्थापना की है। इंडियन अमेरिकन सेंटर फॉर सोशल जस्टिस। अब यही कैच लाइन है, अब इसको जरा गौर से, जरा ध्यान से समझिए। डॉक्टर उबैद और मिस्टर राशिद, ये दोनों मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं। एक तो डॉक्टर हैं और एक अमेरिकन इस्लामिक मेडिकल सेंटर के कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं। ये दोनों ने मिलकर के 2002 में, ठीक गोधरा दंगे के बाद, मतलब गुजरात दंगे के बाद, इन्होंने इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल नाम की संस्था का श्री गणेश किया, शुरुआत की। मैं फिर डिस्क्लेमर देते जा रहा हूं, जैसे ही मुस्लिम शब्द आए कि सारे हमारे जो मुस्लिम भाई बहन दर्शक हैं, वो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये तो बात समझने की है कि खेल क्या चल रहा है, वो देखिए। इन्होंने जो संस्था का निर्माण किया, उनका उद्देश्य क्या था? एक जो सोशल जस्टिस, इंडियन अमेरिकन सोशल जस्टिस संस्था का भी निर्माण किए हैं। सोशल जस्टिस और इस्लामिक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाया इन्होंने मोटे तौर पर। इनका मैंडेट क्या है? अब मैं जरा सा मैंडेट सुनाता हूं, एक मिनट जरा सा गौर कीजिए, और अगर आप वेबसाइट खोल दें तो मैं पढ़ के ही सुना दूं। IAMACA का फर्स्ट पेज आप खोलें जरा सा, तो उसमें इनका मैंडेट आपको पता चल जाएगा। ये जो फर्स्ट पेज है, इसका इनका मैंडेट क्या है? मैंडेट है कि भारत में और दुनिया भर में, अमेरिका में भी तो है ही है, भारत और अमेरिका और दुनिया भर में रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना। और उसमें भी रिलीजियस फ्रीडम कोई दूसरा नहीं, मतलब कोई हिंदू का रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना नहीं है, क्रिश्चियन के रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना नहीं है, सिख के रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना नहीं है, मुस्लिम रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना इनका मैंडेट है। अब इन्होंने कहा कि भाई, भारत में अभी जो 2014 में जो सरकार आई, उसके बाद से लगातार मुस्लिम रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है। इसके आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, जो 100 वर्ष पुराना है, 90 साल पुराना है,
150 वर्ष पुराना है, इसके आंकड़े पेश करके एक माहौल बनाया जा रहा है कि मुस्लिमों का परसिक्यूशन हो रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ना दी जा रही है। ये इनका मैंडेट है और इसके हिसाब से ये क्या कर रहे हैं, 2002 से इस तरह का इकोसिस्टम तैयार करते हैं अमेरिका में और भारत में और अन्य दुनिया के अन्य हिस्सों में कि मुस्लिमों का परसिक्यूशन नहीं हो, मुस्लिमों को कोई प्रताड़ित ना करे। बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो बात चली। लेकिन 2022 में इन्होंने एक बड़ा खेल किया। 2022 में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने एक ग्रांट की घोषणा की। वो ग्रांट क्या थी? ग्रांट ये थी कि कोई भी संस्था या इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल जो जर्नलिज्म के पेशे में हो या नहीं हो लेकिन जर्नलिज्म करना चाहता हो और जो सोशल जस्टिस और मुस्लिम के रिलीजियस फ्रीडम से संबंधित खबर को, आर्टिकल को, आलेख को, वीडियो को, ऑडियो को, टेक्स्ट को जनरेट करेगा, उसे आगे बढ़ाएगा, उसे ये संस्था ग्रांट्स देगी। ग्रांट कितने की देगी? $500 से लेकर $1500 तक, मतलब ₹1.25 लाख तक का ग्रांट देगी। काम उनका क्या है कि कहीं रिलीजियस फ्रीडम के साथ कोई समझौता तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई मस्जिद तो नहीं तोड़ रहा है, कहीं कोई उनका दरगाह तो नहीं तोड़ रहा है, कहीं सोशल जस्टिस के तहत दलितों के साथ, ध्यान रखिए, दलितों के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही है। अब इस गेम को समझिए, इसलिए फिर मैं कह रहा हूं मुस्लिम भाई बहन, इसको बाहर निकलिए आप आपका कोई लेना देना नहीं। गेम समझिए। गेम ये है कि दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसको मुसलमानों के साथ अलाइन किया जाए और ऊपर का जो तबका है उसके खिलाफ नैरेटिव बिल्ड किया जाए कि ये ऊपर के लोग जो हैं वो आपके ऊपर अत्याचार करते हैं। फॉल्स एक्यूजेशंस को प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए और दलितों और मुसलमान आबादी के बीच में ये फैलाया जाए कि ओबीसी हो या सवर्ण हो या हिंदू समाज का जो दूसरा वर्ग है वो आपके खिलाफ ज्यादती कर रहा है। जितनी संख्या में आप इस तरह के आर्टिकल, इस तरह के वीडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट बनाएंगे और उसे प्रचारित प्रसारित करेंगे तो उस हिसाब से हम आपको पैसे देंगे। 2022 से शुरू हुआ। भारत में एक संस्था है, द लायर मैं कहता हूं उसको। अब उस संस्था को डायरेक्ट तो इन्होंने पैसा नहीं दिया है, कोई डायरेक्ट इन्होंने पैसा दिया ऐसा नहीं है, लेकिन उस संस्था से जुड़ी हुई 2 मोहतरमा को अवार्ड दिया और ये दोनों मोहतरमा है, उनका भी मैं नाम आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये दोनों मोहतरमा हैं कौन? एक सेकंड जरा सा मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक सेकंड। ये दोनों मोहतरमा का मैं नाम आपको, द वायर की जो ये 2 मोहतरमा हैं, इस्मत आरा और नाओमी बार्टन। इस्मत आरा और नाओमी बार्टन द वायर के कुछ पत्रकारों जैसे इस्मत आरा और नाओमी बार्टन। अब नाओमी बार्टन कहाँ की है? यहाँ की रहने वाली है कि अमेरिकन है, इंग्लैंड की है, भगवान जाने। लेकिन नाओमी बार्टन और इस्मत आरा को इन्होंने अवार्ड भी दिया और कैश भी दिया। कितना कैश दिया ये पता नहीं है, एग्जैक्ट आंकड़ा ये पता नहीं है कि इन्होंने इन दोनों पत्रकारों को कितना कैश दिया। और द वायर और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के बीच में एक गहरा रिश्ता है। इसके अलावा बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो आजकल यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे, बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स में भी गुप्त रूप से, हालांकि अभी तो सैटेलाइट चैनल्स में उस तरह से वर्चस्व नहीं है, लेकिन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और
ट्विटर जो अब एक्स हो गया है, इन सारे टेलीग्राम वगैरह पे, इन सारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करने वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनमें से बहुतों को 2022 से लेकर अब तक ये ग्रांट मिल चुके हैं, जिसका कोई डेटा आप अभी अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन ये ग्रांट मिले हैं। जिस प्रकार से कि द वायर की इन दोनों जर्नलिस्ट को अवार्ड के बहाने कैश दिया गया, उसी तरीके से ऐसे जर्नलिस्टों को, ऐसे कंटेंट क्रिएटर को जो कि दलितों और मुसलमानों के परसिक्यूशन की अगर कोई खबर है तो उस तिल को ताड़ बना दे, इसके लिए उसको प्रमोट करे, उसे प्रचारित करे, उसे प्रसारित करे, इसके लिए ये इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल काम करती है। ये इनका मैंडेट है, इसके अलावा कोई काम नहीं करती है। ये सिर्फ यही काम करती है कि अगर कहीं मुसलमानों के खिलाफ कोई कुछ बात हो रही है तो वहां पर यह संस्था पहुंच जाती है, ये कहने के लिए कि देखिए हम आपका प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन इनका एजेंडा प्रोटेक्शन करना नहीं है, इनका एजेंडा अलग अलग। अब अगर आप इसका शोध करेंगे कि इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल को क्या सोरोस का ओपन सोसाइटी पैसा देता है, बिल गेट्स का सोसाइटी पैसा देता है, रॉकफेलर फाउंडेशन पैसा देता है, तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट फंड नहीं मिलेगा। वो सोसाइटी के वहां से डायरेक्ट पैसा मिलता है ऐसा नहीं है, या डीप स्टेट पैसा देता है। लेकिन आप पक्का मान के चलिए कि अमेरिका में अमेरिकी डीप स्टेट का निश्चित रूप से इनमें हाथ है। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि इस काउंसिल का, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का सीधा संबंध आईएसआई से है, सीआईए से है, और उनके स्लीपर सेल जो है वो भारत के एकेडमिया में घुसे हुए हैं। वो किसी भी तरह का ग्रांट किसी को दे सकते हैं, कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर को दे सकते हैं, जर्नलिस्ट को दे सकते हैं, डॉक्टर को दे सकते हैं, क्योंकि इस संस्था के संस्थापक ही डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट है, वो दिमाग के डॉक्टर हैं, डॉक्टर उबैद, और डॉक्टर राशिद भी उसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो अब मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में किस प्रकार की गड़बड़ियां हो रही थी ब्लास्ट में, आपको दिख गया था ना, तो बताने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यहां से कैसे कैसे तार जुड़े हुए हैं ये आप सबको मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब ये खेल चल रहा था, और इसीलिए द वायर की जो बहुत सारी मोहतरमा जर्नलिस्ट हैं, जिस तरह से आग उगलती हैं, पॉइंटेड कैंपेन, मुसलमानों का हितैषी बनकर के वो मुसलमानों का नुकसान कर रही है। भारत में जो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स नहीं है उसको ऑर्थोडॉक्स बनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में कहा था कि भारत इसलिए सेकुलर नहीं है कि यहाँ की 85% आबादी हिंदू है। भारत इसलिए सेकुलर है क्योंकि हमारी आबो हवा, हमारी मिट्टी सेकुलर है। और सेकुलर होने का क्या मतलब है? सनातन तो किसी को मार काट नहीं कर रहा है, लेकिन इनको प्रोसिक्यूशन के लिए इन सबको उकसाया जाएगा, भड़काया जाएगा कि ये देखिए यहां पर प्रोसिक्यूशन हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ और दलितों, पॉइंटेड दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ अगर कोई स्टोरी मिल जाए तो उसी को प्रमोट करना है, मिले नहीं तो फैब्रिकेट करना है, स्टोरी बनानी है, झूठी खबर बनानी है, और इसके लिए एक आध दो मैगजीन भी काम कर रहे हैं। अब ये राज खुल करके जब सामने आया, तो जब एफसीआरए कानून के संशोधन की बात चल रही थी, 40,000 एनजीओ अभी तक काम कर रहे थे, अब वो आंकड़ा घट करके 16,000 पर आ गया है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि लगभग 24,000 एनजीओ को बंद कर दिया गया, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। ये चल रहा था, ये सॉफ्ट स्टेट नहीं था, वरन की हमारी लीडरशिप, जो पुरानी लीडरशिप थी, वो हैंड इन ग्लोव थी इन संस्थाओं के साथ, और सामने में किन्हीं ने कहीं अगर कोई गलत हो रहा है तो उसकी आवाज तो उठनी चाहिए, कि उसके तहत ये खेल चल रहा था। समाज को तोड़ने की प्लानिंग एक दिन में नहीं बनी है मित्रों। अब इनकी परेशानी क्या है कि सरकार इन सब पर प्रतिबंध लगा रही है, रोक रही है, इनको देख रही है, तो ये हल्ला मचा रहे हैं, तो ये शोर मचा रहे हैं। 24,000 एनजीओ जो बंद हो गए, जिनको फॉरेन फंडिंग मिलती थी, और हजारों लाखों में नहीं मिलती थी, करोड़ों में मिलती थी, उनकी जो दुकान बंद हुई है, तो अब वो चोर चोर चिल्ला रहे हैं
किसी भी तरीके से इसको फंसा दो। इसलिए राम मंदिर में वो सारे एक्टिव हैं। राम मंदिर में अगर चोरी हुई है, राम मंदिर में अब ये कह रहे हैं डाका डल गया, तो चोरी हुई है तो गिरफ्तारी हो गई, माल भी बरामद होगा, एक भी बख्शा नहीं जाएगा, छूटेगा नहीं। लेकिन यहां जो पर्दे के पीछे साफ साफ चोरी डकैती हो रही है समाज को तोड़ने के लिए, उस पर कोई एक्शन नहीं होना था क्या? तो ये भटकाने के लिए ये सब खेल चल रहा है। जो काम हुआ है, अगर राम मंदिर में, अयोध्या में, पुलिस अपना काम कर रही है और एक भी नहीं बचेगा। आप ये मान के चलिए, एक भी नहीं बचेगा। आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसको स्वीकार कर रही है दोनों सरकार, केंद्र सरकार भी और यूपी सरकार भी, दोनों स्वीकार कर रही है कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो उनकी हैं वो भी स्वीकार कर रही हैं। तो एक नया तैयार किया जा रहा है कि बड़ी मछली बच जाएगी, छोटे मछली को कोई बचेगा नहीं, बड़ी हो चाहे छोटी हो। सब कुछ सीसीटीवी में है और सीसीटीवी के फुटेज एसआईटी के पास है और वो लीक भी हुए हैं, दिखाया भी जा रहा है। तो पारदर्शिता का उच्च मानदंड अपनाया जाएगा। लेकिन ये परेशानी वहां नहीं है। परेशानी का जो अकाउंट हम आपको दे रहे हैं, ये इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जो है, ये जो इतने दिनों से 2002 से ही खेल शुरू हुआ था और 2022 से तो इन्होंने ओपन ग्रांट शुरू कर दिया। पहले छुप छुपा करके पैसा देते थे, 2022 से अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं ग्रांट दूंगा जो इस तरह का काम करेगा, जो इस तरह की खबर फैलाएगा। अगर कोई दलितों के खिलाफ कोई स्टोरी चला दो, मुस्लिमों के खिलाफ कोई स्टोरी चलाओ और पैसे ले जाओ। कितना पैसे? $500 से $1500 तक ले जाओ, ₹1.25 लाख तक ले जाओ। ये खेल चल रहा है। अब इतनी बड़ी मात्रा में अभी वो क्लेम करते हैं कि हमको तो लोग देते हैं पैसा। अब जकात के नाम पर वो पैसा इकट्ठा कर रहे होंगे, मुस्लिमों से ही पैसा ले रहे होंगे, डॉलर ले रहे होंगे, पेट्रो डॉलर ले रहे होंगे, अब उस पैसे को यहां पर भेज रहे हैं। इतने दिनों से ये खेल चल रहा था। अब श्रीमान अमित शाह ने इनकी गर्दन पकड़ ली। एफसीआई कानून में संशोधन हो गया और सारा डेटा निकाल रहे हैं। ये कौन एजेंसी है, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल करता क्या है, यहां पर कौन कौन इनके सेल पार्टनर हैं, जरा उनको ढूंढा जाए, स्लीपर सेल कितने हैं, सारा डेटा अब अमित शाह की टेबल पर पहुंच गया है और उसको खंगाला जा रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक एक भी स्लीपर सेल नहीं बचेगा। पत्रकारिता के नाम पर, कंटेंट क्रिएटर के नाम पर जो धंधा चला रहे थे, अब वो नहीं चलेगा। और कोई भी फैब्रिकेट किया हुआ न्यूज आइटम अगर चलाओगे तो अब पुलिस पकड़ेगी भी, गिरफ्तारी भी होगी। ये खेल अब बंद हो गया। इसलिए मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि जो भी आप फर्जी खबर देखते हो, भाई अगर बुलडोजर कहीं चला हुआ है, इंक्रोचमेंट है, अवैध है, उनको होने दीजिए। वो मस्जिद हो, ईदगाह हो, उससे क्या लेना देना है? मंदिर भी कहीं अगर किसी ने इंक्रोच किया हुआ है तो टूटेगा, गिरजाघर भी किया है तो वो टूटेगा, इंक्रोच अगर है तो, जबरन अगर किया है तो टूटेगा। वो हिस्ट्री की बात है, जांच पड़ताल की बात है, प्रशासनिक कार्रवाई है। उसको धर्म से जोड़ करके, रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर माहौल बना करके वैमनस्यता फैलाने का धंधा, वैमनस्यता फैलाने का जो सुपारी दी जा रही थी, उस पर अब अंकुश लग गई है। इसलिए आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में वो सारी खबरें गायब हो जाएंगी। तो अमित शाह धीरे धीरे ही सही, लेकिन पकड़ रहे हैं गर्दन असली सांप की। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।